स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के बारे में। बिहार की राजनीति इन दिनों एक ऐसे करवट लेते हुए नजर आ रही है जिसको लेकर जो है तो घंटों बहस हो रही है। फिलहाल कुछ दिनों पहले जो है तो तेजस्वी यादव का एक बयान काफी वायरल हो रहा है और उसको लेकर जो है तो सोशल मीडिया पर जो है तो कई चीजें निकलकर सामने आ रही है। तो ये बात हम याद रखें कि जिस तरह के जो हालात इन दिनों बन पड़े हैं या इन दिनों बन रहे हैं बिहार की राजनीति के अंदर, तो उसमें कहीं ना कहीं हम ये बात जरूर कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति के अंदर जो है तो आरजेडी अब पूरी तरह से विफल होते हुए नजर आ रही है। इसलिए ये बात हम कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से आरजेडी के बड़े नेता, जिसको हम तेजस्वी यादव कहेंगे, वो खुले तौर पर ये बात कहते हुए नजर आ रही हैं कि ये तो इंडिया नहीं तो एनडीए। इसको हम यूं भी समझ सकते हैं कि थोड़े से बौखलाहट का शिकार वो हो चुके हैं, क्योंकि एक तरफ कई पॉलिटिकल पार्टियां जो तो इंडिया गठबंधन को सीधी तौर पर आंख दिखाते हुए नजर आ रही हैं, तो वहीं जो तो इंडिया गठबंधन ये बात समझ चुका है कि उनके पैर के नीचे की जमीन उखड़ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यूके हम और आप जानती हैं कि जिस तरह के हालात दरपेश है, जिस तरह की कंडीशन बिहार के अंदर है, उसको लेकर सीधी तौर पर कई बड़े और छोटे सवाल पैदा हो रहे हैं। जी हाँ, हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव फिलहाल इन दिनों बौखलाहट का शिकार है। इसकी वजह साफ है, इसकी वजह ये साफ दर्शाता है कि AIMIM जो है तो बिहार के राजनीति के अंदर एक मजबूत पकड़ बना चुकी हैं और साथ में कई अन्य पॉलिटिकल पार्टियां अपना अपना वजूद बना रही है। लेकिन अब ये बात कहीं ना कहीं यहाँ के मौजूदा विपक्ष के बड़े नेता, जिसको हम कह सकते हैं तेजस्वी यादव, को हजम नहीं हो रही है। हजम इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वो ये बात समझ चुके हैं कि अगर उनको चुना नहीं गया तो किसी थर्ड पार्टी को जरूर चुना जाएगा, और थर्ड पार्टी को चुना जाएगा तो इसका मतलब ये भी है कि बिहार की राजनीति के अंदर जो तो एक रणनीतिक तौर पर उनका पतन होगा। तो इससे चलते वो खुले मंच पे एक स्टेज पर आकर ये बात कहते हुए नजर आ रही हैं, जिसको हम यहाँ पर लगाने में कासिर है, सिर्फ इसलिए क्योंकि YouTube की पॉलिसी है कि कॉपीराइट वो देता है। अगर वो पॉलिसी नहीं होती तो हम तेजस्वी यादव का वो खुला बयान जिसमें वो NDA को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं, वो हम आपको बता सकते थे। लेकिन अगर हमारी बात पे आपको जर्रा बराबर भी शक हो रहा है तो आप जो तो गूगल और कई एक जगहों पर जो वीडियो वायरल हो रही है जहां पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो ये सीधी तौर पर एक राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो कई राजनीतिक तज्ञ इस बात को एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि NDA बनाम इंडिया करने की कोशिश में तेजस्वी यादव लगे हुए हैं, क्योंकि सीमांचल और कई ऐसे इलाके हैं बिहार के जहां पर पूरी तरह से NDA और इंडिया दोनों ही पिछड़ चुके हैं। और ऐसे में जो है तो एक थर्ड पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी हो, किसी भी तरह की पॉलिटिकल पार्टी हो, उसका उरूज वो बिहार की राजनीति में नहीं चाह रहे हैं। तो साफ तौर पर ये बात जाहिर होती है कि एक दूसरे को सपोर्ट करके बिहार की पॉलिटिकल पार्टी जो थर्ड पार्टी है, जिसको हम कह सकते हैं MIM हो या कोई और, उसको वो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये बौखलाहट सीधी तौर पर कई एक इंटरव्यू में निकलकर सामने आते हुए भी नजर आ रही है और कई पॉलिटिकल नेता इसके ऊपर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। कई तो बड़े बड़े थिंक टैंकर ये बात भी कह रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर बिहार के अंदर अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना एक मुकाम, जिसको हम जायज मुकाम कह सकते हैं, वो बना लिया है अपने काम के दम पर, जिसके चलते जो है तो राजनीतिक तौर पर जिस तरह से सीमांचल की न्यायिक यात्रा जो MIM ने निकाली थी, उसको काफी देर हो चुकी है मुझे लगता है, और ये पहले निकाल लेनी चाहिए थी। उसमें ये बात साफ जाहिर हो चुकी है, जिस तरह से जनता उनको सुनने के लिए और समझने के लिए आई, समझने के वास्ते पहुंची, उसमें कई बातें उन्होंने साफ तौर पर कह दी कि ये जो चीजें हो रही है या हुई है
इसके जिम्मेदार सीधी तौर पर राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो मौजूदा राजनीति है। जिस तरह से सीमांचल पिछड़ा हुआ है, जिस तरह से असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो तो लगातार डिमांड की है कि जो तो AMU सेंटर बनाया जाए, वहाँ पर राजनीतिक तौर पर कई एक ऐसी चीज़ें हैं जिसको इम्प्रूवमेंट करने की या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उसको इम्प्रूव किया जाए। उसके ऊपर जो है तो वो लगातार जोर देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बावजूद भी क्या वजह है कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, डेवलपमेंट नहीं होता है, और जो है तो सीधी तौर पर यूँ समझे कि बिहार के सीमांचल को अगर खास करके देखा जाए तो वो इतना पिछड़ा है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर हम यूँ समझे कि सबसे पिछड़ा हुआ इलाका अगर सीमांचल है तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। यहाँ पर का यूथ, यहाँ पर का जो है तो बुजुर्ग जो है तो परेशान है और एक दूसरे के साथ ताउन करता हुआ नजर आता है बस। लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे कई बार कई प्रोजेक्ट यहाँ आते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। ऐसे में इकलौते जो तो फिलहाल अगर हम देखते हैं तो असदुद्दीन अवैसी साहब के जो नेता है इख्तरुल इमान साहब जो तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन्हीं के साथ साथ जो तो कई एक नेता जो है तो ये बात अपनी जागीर और अपनी बबूती समझ रहे हैं बिहार की राजनीति को। तो उसमें सोचने और समझने की ज़रूरत है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए और राजनीतिक सूझबूझ जो है तो उसको समझने की ज़रूरत है और जनता के मिजाज को समझते आगे चलने की ज़रूरत है। बौखलाहट में कुछ भी कह देना और बौखलाहट के अंदर किसी भी तरह के स्टेटमेंट दे देना, ये कहीं ना कहीं उनकी अपनी जो तो विरासती जो राजनीति लालू यादव की तरफ से उनके पास मिली हुई है उसको ही ख़त्म कर देने के बराबर है। क्योंकि ये स्टेटमेंट कहीं बहुत दूर तक जाने वाला है। जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार दिए हैं स्टेट पे खड़े होकर कि आप हमें चुनिए या हमें नहीं चुन सकते हैं तो जो है तो एनडीए को चुन लीजिए, इंडिया को चुने या फिर एनडीए को चुने। तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं बहुत बड़ा और भारी पड़ सकता है एनडीए और इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि जनता इस बात को समझ चुकी है और साथ ही साथ जो है तो जिस तरह के हालात यहाँ पर दरपेश है उसका सामना अब जनता कर रही है। तो इसमें ये कहीं ना कहीं बातों को जन्म देता है कि जिस तरह के हालात तुमने पैदा किए हैं और अब जो लोग इसको सुधारने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, MIM की शक्ल में हो या किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी की शक्ल में, तो आप इसको बिगाड़िएगा नहीं, वरना जनता है सब कुछ जानती है और सब कुछ जानते हुए अगर जनता एक्शन में आ जाती है तो रिएक्शन काफ़ी खतरनाक हो सकता है। बेसिक तौर पर ही समझिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो तो बिहार की राजनीति इन दिनों करवट ले रही है तो सीधा मुकाबला बहुत सारी जगहों पर एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी बनाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन होता हुआ नजर आ रहा है। ये बात को जो है तो तेजस्वी यादव भी भाप चुके हैं, जिसके चलते इस तरह के स्टेटमेंट उनके आ रहे हैं। तो देखना यही होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ चीज़ें बनकर निकल कर सामने आती है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगने पे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक के शेयर कर दीजिएगा।